नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी, और इनका एक यात्रा निकलने वाला है। हम पार्टी का एक यात्रा निकलने वाला है और वह नवादा के शेखोदौरा आश्रम से निकलना है। तो एक बड़ी बात है। आमतौर पे जो भी यात्राएं निकल रही है बिहार से, वो पश्चिम चंपारण से निकल रही है, लेकिन एक मांझी जी का एक अच्छा प्रयास है कि साउथ की ओर से यात्रा शुरू कर रहे हैं और उसको उत्तरी बिहार जाएंगे, फिर अपना जहाँ उनको यात्रा का जो शेड्यूल होगा वहाँ तय करेंगे। तो हम उस यात्रा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उनके प्रवक्ता हैं। यात्रा का जो हमारा मकसद वो गरीबों के बीच में जाकर के हमारी पार्टी का जो शुरुआत ही हुआ है वो गरीबों को लेकर के, और हमारी पार्टी का नारा है कि सबका इरादा नेक हो और सारे गरीबों एक हो। तो गरीबों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को समझना और कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, इन सबों का एक हम लोग लेखा जोखा तैयार करते हैं और फिर उसके समाधान के लिए हम लोग को अपनी ओर से देते हैं। यात्रा का शेड्यूल क्या है, इसके बारे में बताएं। शेड्यूल सबसे जो शुरुआत जहाँ से हुई है तो वो हम लोग ने तय किया है कि शेखोदौरा स्थित जो आश्रम है नवादा में, जेपी जी का जो कहीं जीवन का एक बड़ा हिस्सा शेखोदौरा में उन्होंने अपना बिताया, इतनी सेवा उन्होंने की, मतलब गरीबों की अस्पताल के रूप में वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाओं में कराए, खास करके जो जिसको लोग छुआछूत मानते थे कोड़ के इलाज के रूप में उन्होंने सेंटर बनाया, और फिर कहीं खादी का एक बड़ा सेंटर बनाया। तो वो उनका एक जो कर्म क्षेत्र रहा, तो हम लोगों ने शुरू किया कि उनका जो योगदान है बिहार के संदर्भ में या देश के संदर्भ में वो उसको भूला नहीं जा सकता। वो द्वितीय है, संपूर्ण आंदोलन के जनक रहे और उन्होंने एक बड़ी कहानी लिखी राजनीति में, स्वतंत्रता के पहले भी स्वतंत्रता के बाद भी। तो हम लोगों ने चूँकि कहीं से तो शुरू करना था, तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग मगध से शुरू कर रहे हैं, तो उस धरा को हम नमन कर करके, और फिर नवादा का दो चीज़ से जुड़ता है। एक तो जेपी की कर्मभूमि रही, उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ स्वामी सहजानंद की भी कर्मभूमि रही। जब सबसे पहला अगर उन्होंने आंदोलन जो यहाँ पर पूरे बिहार में जो स्वामी जी ने छेड़ा, तो उसका भी शुरुआत उन्होंने नवादा से किया था। पकड़ी ग्राम में रेवरा में उन्होंने अपना एक आंदोलन काशी से, और फिर जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तो उनकी भी जन्मभूमि नवादा है। तो नवादा तो एक पहली एक संगम है महापुरुषों का, किन्हीं का कर्म क्षेत्र, किन्हीं का जन्म स्थल। तो उस रूप में हम लोगों ने नवादा को चुना कि नवादा से हम लोग शुरू करेंगे, और उसके बाद 2 दिन की यात्रा नवादा में, और फिर हम लोग जहानाबाद से होते हुए अरवल होते हुए औरंगाबाद, और फिर गया में हम लोग उसका मगध का समापन करेंगे, और फिर हम लोग दूसरे चरण में मुंगेर से फिर शुरुआत करेंगे। तो जो यात्रा का शुरुआत में और कौन लोग हैं? यात्रा की शुरुआत में हमारे पार्टी के जो संरक्षक हैं उनका नाम अनिशा, पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, हमारे टिकारी के एमएलए हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी, बाराचट्टी विधायिका हैं ज्योति मांझी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कलका विधायक प्रफुल्ल मांझी जी, और पार्टी के जितने लोग हैं पूरे बिहार के, पूरे देश के जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सारे लोग उसमें रहेंगे, और लगभग हम लोग 100-150 गाड़ियों के साथ हैं। यात्रा क्या पैदल है गाड़ी से? नहीं, हम लोग जहाँ से शुरू करेंगे तो हम लोग जो मुख्य जगह है, जहाँ जैसे जेपी आश्रम से शुरू करेंगे तो और का परिक्रमण हम लोग करेंगे पैदल, फिर नुक्कड़ सभा वहाँ पर होगी। उसके बाद फिर जैसे हम लोग वहाँ से चलेंगे तो फिर रोड हो जाएंगे, तो फिर शहर के पहले हम लोग शहर के बीच में हम लोग पैदल यात्रा करेंगे, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे सब लोगों से मुलाकात होनी है, तो ऐसे जगह पे पैदल चलेंगे, और जहाँ पे खाली जगह है जो सड़क है वहाँ पे मिल पाएंगे। यात्रा का मतलब क्या हो, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोगों से संपर्क करना, लोगों से मिलना, गरीबों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना, और उससे फिर आगे का ये काम तो मुख्यमंत्री जी कर ही रहे हैं पूरे बिहार में। हम मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हम लोग भी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बहुत मजबूत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और हम लोग उनको और ज़्यादा अच्छा फीडबैक देंगे, और ज़्यादा उनको हम लोग अपनी तरफ से तैयारी के साथ पूरा जो खाका है वो देंगे, तो
और आसानी होगी। तो ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी की यात्रा को फेल्योर माना जा रहा है, उसको आप नया स्वरूप में नहीं, देखिए राजनीतिक दल जो है यात्राएं करते रहते हैं। हर कोई हम लोग जितने भी लोग, छोटा दल हो बड़ा दल हो, हम लोग भी जनता से रूबरू होते हैं। आखिर ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं जनता से, तो हम लोगों को जनता से मिलने की आवश्यकता नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी मिल ही रहे हैं। हम लोग उस तरह से काम नहीं करते। तो शिकायत है कि जनता से मिलना ही नहीं चाहते हैं, एकदम बैरिकेडिंग में मिलते हैं। तो हमको लगता है वो जो गैप है उसको आप ठीक करना चाहते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी का एक अपना दायरा है, उनको पूरे बिहार में जिस तरह का अपना उनका उनकी सरकारी यात्रा है, सरकारी यात्राओं का एक अलग मिजाज होता है। हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग उसको सरकारी यात्रा का रूप नहीं दे करके जनता की यात्रा के साथ जोड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का जो देखिए उनका जो विस्तार है, उनका जो काम करने का, तो उसमें और हमें तो फर्क आएगा। मुख्यमंत्री जी भी जो कर रहे हैं वो भी सही है, और हम लोग भी जो कर रहे हैं वो भी सही। तरीका अलग हो सकता है, मकसद एक है। तो जनता से नहीं मिलने का तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात है। हम लोग अपने अपने हिसाब से जाते ऐसे आमतौर पर यात्रा का मतलब निकालते हैं या रहा है कि जब पार्टी को थोड़ा दिखाने का, जैसे राहुल गांधी का यात्रा चल रहा है या फिर और कई यात्राएं, जब भी यात्राएं निकली है तो उसका कोई न कोई मकसद, राजनीतिक मकसद ही रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश जी है, जब मौजूदा समय में राजनीतिक संकट है तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बस्ती से अपने साथ चुनाव कभी भी आप जो कुछ करेंगे राजनीति में, आपका हर कदम जो है वो लोगों को लगता है कि इसमें भी कुछ राज छुपा है। हम लोगों का बस कहिए तो कि एक मकसद होता है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हर दिन हम यात्रा ही करते रहेंगे, तो वो तो ब्रेक ले लेकर के आदमी करता है। जैसे मुख्यमंत्री जी का ये 16वां यात्रा है, ये नहीं कि उनकी पहली यात्रा है, वो अपनी राजनीतिक वजह परेशान है इसलिए वो यात्रा कर रहे हैं। अब विरोधी तो बोलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें वो 16 बार यात्रा कर चुके हैं। वो तो कभी से अगर देखेंगे तो हर साल यात्रा करते हैं। तो उसको उस रूप में देखना कि राजनीतिक वजूद की तलाश में है, ऐसा नहीं है। कोई भी राजनीतिक वजूद तो घटता बढ़ता रहता है। कांग्रेस कभी हाइट पे थी, आज कमजोर है, फिर कभी हाइट पे जाएगी। लेकिन हमारा काम है, हम हाइट पे हो या नीचे हो, हमारा काम है जनता से मिलना। और अगर हम जनता से मिलते रहते हैं तो हम राजनीतिक रूप से भी सशक्त होते हैं और सामाजिक रूप से भी सशक्त होते हैं। हमारी पार्टी का केवल एक राजनीतिक मिजाज नहीं है, हम एक सामाजिक मिजाज को भी लेकर के चलते हैं और उस रूप में हमारा काम है। तो देखेंगे अगर तो मांझी जी पूरे जीवन घूमते ही रहते हैं। अब ये पार्टी की एक घोषित यात्रा है, अन्यथा वो देखेंगे तो उनको लगता है सबसे ज्यादा अगर सफर करते हैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो उसमें जीतन राम मांझी जी का। इस यात्रा का एक और मायने भी निकाला जाएगा, क्योंकि अभी तो यात्रा शुरू होने वाली है। क्योंकि नीतीश जी हो या लालू जी हो या मोदी जी हो, सब जेपी के साथ काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इतने लंबे काल में 1990 के बाद सरकार है, उसके बाद कोई याद नहीं तक कर पाए सेको दौरा आश्रम को, और इसको मांझी जी याद कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? या तो उन लोगों को बौना साबित करने, कोई आईना दिखाने का काम होगा या क्या? देखिए ऐसा नहीं है कि इसके पीछे, चूंकि हमारा मांझी जी इस रूप में इसको नहीं शुरू कर रहे हैं कि हमको किसी को बौना दिखाना है। हम लोग सबका सम्मान करते हैं। हमारे अंदर गांधी जी का भी उतना ही सम्मान है, जेपी जी का भी उतना ही सम्मान है, श्री बाबू का भी उतना ही सम्मान है। हम लोगों की शुरुआत चूंकि मगध से हो रही है, मांझी जी मगध के पुत्र हैं और ये हमारा सौभाग्य है। मगध में जो अगर आप देखेंगे तो नवादा का जो हम लोगों ने चयन किया, तो उसके पीछे एक कारण था कि 3 महापुरुषों का एक बड़ा संगम यहाँ हम देखते हैं। जेपी जी की कर्मभूमि रही, स्वामी शाहजानंद की कर्मभूमि रही और श्री बाबू की जन्मभूमि। तो 3 महापुरुषों की एक कह लीजिए कि यहाँ बड़ा हमको सौंधी महक आती है मिट्टी से, तो उनका आशीर्वाद हम लेकर के, और कहीं से आप शुरू करेंगे तो फिर तो वो होगा कि यहाँ से क्यों वहाँ से क्यों। तो उनको भी लेना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक साथ रहे हैं। अब ये तो आते हैं, बाद में आते हैं, ऐसा नहीं है। अरे आप यात्रा जब शुरू करिएगा तो हाल भी देख लीजिएगा। जेपी 12 गाँव बसाया है, सब तीसरा का तीसरा अभी तक है। वो गाँव में अगर कोशिश करेंगे गाँव जाइएगा, सबका बुरा हाल है। निश्चित रूप से आने का हमारे गांधी जी के नाम पे है, माँ के नाम पे है, प्रभात कवि के नाम पे है, सब गाँव का बुरा हाल। 12 गाँव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
एक दिन पहले आ जाएंगे और वो रात्रि विश्राम उसी आश्रम में करेंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे। हम लोगों ने जो यात्रा का ये रखा है, तो आप देखेंगे कि हम पहली रात को रुकते हैं शेखोद्वारा में और वहाँ जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे मिलेंगे, रात में उनके साथ खाना खाएंगे। सुबह फिर हम वहाँ आश्रम में हमारी शुरुआत सुबह होगी 5 बजे योगा से। हम लोगों के साथ वहाँ स्थानीय लोगों के साथ योगा भी करेंगे और वहाँ के सारी समस्याओं को सुनेंगे। उसके बाद देखिए तो दूसरी रात फिर हम कहाँ रुकते हैं, सिरदला में। नवादा का सबसे सुदूर इलाका है सिरदला। आप जाएंगे तो सबसे कह लीजिए तो पिछड़े जगहों में से एक हम आज भी मानते हैं, तो हम वहाँ रुकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ हम रात को विश्राम करेंगे, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलेंगे, समझेंगे। फिर सुबह उन लोगों के साथ हम सुबह की सैर करेंगे, फिर वहाँ से नाश्ता चाय रोटी करके हम लोग फिर वहाँ से निकलेंगे। तो आपको मकसद और इसका जो कह लीजिए कि मर्म आप दोनों समझ जाएंगे कि हमारे यात्रा में क्या होने जा रहा है। हम ये नहीं है कि यात्रा हम एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ इस तरह से करें। हम शुरू कर रहे हैं और लोगों के साथ सो बैठ रहे हैं, उनके साथ साझा कर रहे हैं, पूरी रात हम उनके साथ रहेंगे। तो इस रूप में हम जाएंगे और सुदूर इलाके में जब आप बैठते हैं तो वहाँ की स्थितियों को आप जान पाते हैं। तो मकसद ही यही है। पब्लिक के लिए भी अच्छा रहेगा कि कम से कम आप लोग नजदीक से समझिएगा चीज़ों को। जी बिल्कुल। संतोष मांझी, देखिए मांझी जी ने तो अपना एक 40-45 सालों का उनका संसदीय जीवन है, एक बड़ा अपना अनुभव है। संतोष मांझी जी को अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि अभी राजनीति में जितने युवा चेहरे आ रहे हैं उसमें सबसे धीर, गंभीर और सौम्य चेहरा अगर आपको कोई दिखेगा तो उसमें संतोष मांझी जी हैं। आप उनकी बातों को मंत्रिमंडल में लगातार हैं, आप कितने स्थिर से और कितने ठहर कर वो अपनी चीज़ों को करते हैं और कहीं कुछ ये नहीं कि हाँ कुछ बोल देना, कुछ बहुत हवाबाजी करना, ये सब उनका मकसद नहीं होता है। तो उनका भी ये मकसद है कि हम लोगों से पहले रूबरू, लोगों को जाने। और मगध पर चूंकि मगध से आप लोग जहाँ के रहते हैं जन्मभूमि के प्रति तो एक रहता है, तो हम लोग तो मगध को एक ही जिला के रूप में देखते हैं ना। गया जिला मांझी जी जिस समय थे तो और संतोष मांझी जी भी जिस समय जन्म लिए तो उस समय ये जिले बनने शुरू हुए थे। तो आज भी हम पुराना जो गया जिला है उसको सब हम लोग एक मानते हैं, ठीक है। बट गया जरूरतों के हिसाब से, संख्या के हिसाब से वो जरूरी होता है, लेकिन मूल है कि हम लोग सब अभी जुड़े हुए हैं। तो मांझी जी का भी और संतोष मांझी जी का भी ये पूरा जरूर है कि हम सारे लोगों से, गरीबों से, हमारी पार्टी का कोई ये नहीं है कि जाति आधारित हम लोग काम नहीं, हम लोग क्लास आधारित, वर्ग आधारित काम करते हैं। हम लोग हर गरीब जो किसी भी जात में, किसी धर्म में, उसकी बात करते हैं। तो ये मकसद तो आपको मुझे लगता है जरूर समझेंगे जब आप उसमें, आपको भी आमंत्रण है आपकी इस यात्रा में शामिल हो। हमारी शुभकामना है कि आपकी यात्रा सफल हो और नवादा की जो समस्या है हमको लगता है किसी बहाने संज्ञान में है। बहुत हद तक कोशिश होगी और आप लोगों की से आग्रह है कि आप लोग से जब रूबरू होंगे 12 की पूर्व संध्या पर, तो आप लोगों से भी आग्रह है कि नवादा की समस्याओं से जरूर अवगत कराएं। हम लोग तो अपने स्तर से करें।